नमस्कार, myself Dr. Rajesh Kumar, Department of Zoology, SPC Government College अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत सेल सेंटर और वी कैन से सेंट्यूल अर्थात तारक केंद्र या कोशिका केंद्र के विषय में चर्चा करेंगे। द टॉपिक सेंट्यूल और सेल सेंटर may be completed by some points: introduction, discovery, occurrence, size and position, ultrastructure, cartwheel structure, chemical structure, functions and origin of centrioles. Now first point, introduction. Centriole और तारक केंद्र को सेल सेंटर भी कहते हैं। सामान्यतः ये दो ग्रेन्यूल्स के रूप में दिखाई देता है जिसे डिप्लोसोम कहा जाता है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन के समय सेल डिवीजन की इंटरफेज में न्यूक्लियस के निकट पाया जाता है। यह एनिमल सेल्स के डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का निर्माण सेंट्रोसोम द्वारा किया जाता है। नाउ सेंट्रियोल की खोज साइंटिस्ट वॉन बेंडेन ने 1887 में की, जबकि सेंट्रोसोम की खोज टी बोवेरी ने 1888 में की। इस प्रकार सेंट्रोसोम या तारककाय सेल डिवीजन के समय इंटरफेस के केंद्र के निकट पाई जाने वाली संरचना है जो कि एनिमल सेल्स के सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का निर्माण करती है और इसके द्वारा दो सेंट्रोल्स का निर्माण होता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस। सेंट्रोसोम सभी एनिमल सेल्स में पाया जाता है। यह हायर प्लांट्स सेल्स में अनुपस्थित रहता है, लेकिन लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी, फंजाई, मॉसेस एंड फंड्स की कोशिकाओं में इंटरफेस के दौरान मेम्ब्रेन से सटा हुआ पाया जाता है। इंटरफेस में सामान्यतः एक सेंट्रोसोम होता है। सेल डिवीजन के समय यह विभाजित होकर दो कणिकीय संरचनाएं का निर्माण करता है जिसे सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेल डिवीजन की मिडिल फेज अर्थात मेटाफेज के प्रारंभ में दोनों सेंट्रियोल्स सेल के दो विपरीत ध्रुवों पर स्थित हो जाते हैं। नाउ साइज। सेंट्रोसोम सेल में इंटरफेज स्टेज में स्पष्ट दिखाई देता है। यह बेलनाकार अर्थात सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देता है जिसका डायमीटर 160 एंगस्ट्रॉम से 2500 एंगस्ट्रॉम के बीच, जबकि लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम से 20000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। विशाल सेंट्रोसोम oocyte एंड स्पर्मेटोसाइट्स में पाए जाते हैं। बॉडी सेल्स में सेंट्रोसोम छोटे आकार के होते हैं। सेल डिवीजन के समय सेंट्रियोल न्यूक्लियस के प्रत्येक ध्रुव पर आ जाते हैं तथा सेंट्रोसोम द्वारा एस्ट्रल रेस एंड फाइब्रिल्स बनते हैं जो कि स्पिंडल या तर्कु का निर्माण करते हैं। दोनों सेंट्रियोल एवं सेंट्रोसोम जुड़कर या मिलकर सेंट्रोस्फीयर कहलाता है। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य सेल डिवीजन को प्रारंभ करना और इसका नियंत्रण करना है, अतः इसे विभाजन केंद्र या डिवीजन सेंटर भी कहते हैं। नाउ अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सेंट्रोसोम में दो सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं
जिन्हें सम्मिलित रूप से डिप्लोसोम कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन की एनाफेज एवं टीलोफेज अर्थात पश्चावस्था व अंत्यावस्था में दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल 9 फाइबर्स के ग्रुप द्वारा निर्मित होता है। सेंट्रोसोम में फाइबर्स परस्पर समान दूरी पर स्थित होते हैं, जिनके चारों ओर एक डेंस एंड नॉन क्रिस्टलाइज मटेरियल पाया जाता है। प्रत्येक फाइबर 3 सब फाइबर का द्वारा निर्मित होता है, जिसे ट्रिपलेट फाइबर कहते हैं। अर्थात यह 3 सूक्ष्म नलिकाओं अर्थात माइक्रोट्यूबुल्स द्वारा निर्मित होता है। सब फाइबर्स को ए, बी एंड सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सबसे अंदर या ए ग्रुप का सब फाइबर गोल आकृति का और बी तथा सी अपूर्ण या इनकम्प्लीट स्फेरिकल होते हैं। सब फाइबर ए एंड बी की 3 सब यूनिट और 3 सब इकाई या उप इकाई कॉमन होती हैं, जो कि सब फाइबर सी की सब यूनिट से साझा करती है। ट्रिपलेट के ए, बी एंड सी सब यूनिट एक दूसरे से कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े रहते हैं। नाउ इंट्रासेंट्रियोलर स्ट्रक्चर और कार्ड व्हील स्ट्रक्चर। इंट्रासेंट्रियोलर स्ट्रक्चर को कार्ड व्हील स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रियोल के प्रॉक्सिमल पार्ट पर चक्र सदृश संरचनाएं पाई जाती है। इसके सेंटर में सेंट्रल हब उपस्थित होता है, जिससे 9 स्पॉक्स निकले रहते हैं। प्रत्येक स्पॉक ट्रिपलेट के ए सब फाइबर से जुड़ा रहता है। प्रत्येक स्पॉक के बाहरी सिरे पर एक स्थूलन पाया जाता है, जिसे एक्स नाम दिया गया है। इसके समीप ही वाई स्थूलन उपस्थित होता है। ये दोनों ओर के एक्स स्थूलन से वह बाहर की ओर ट्रिपलेट से जुड़ा रहता है। एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूबुल्स पाई जाती है। दोनों सेंट्रियोल्स के समूह के चारों ओर एक स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देता है, जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रोस्फीयर तथा एक पेयर सेंट्रियोल्स को सम्मिलित रूप से सेंट्रोसोम या माइक्रोसेंटर कहा जाता है। सेंट्रोस्फीयर के चारों ओर सभी दिशाओं में कुछ एस्ट्रल रेज फैली रहती हैं। एस्ट्रल रेज युक्त क्षेत्र को एस्टर या एस्ट्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। नाउ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में माइक्रोट्यूबुल्स उपस्थित होती हैं। माइक्रोट्यूबुल्स के प्रोटोफिलामेंट्स एक स्पेसिफिक प्रोटीन की गोलाकार सब यूनिट्स के बने होते हैं, जिन्हें ट्यूबुलिन कहते हैं। एक ट्यूबुलिन सब यूनिट में अमीनो एसिड्स के 580 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 55,000 डाल्टन होता है। सामान्य सेलुलर कंडीशन में ट्यूबुलिन एक डाइमर होता है, जो 2 मोनोमियर के संयोजन से निर्मित होता है। ये मोनोमियर अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन होता है। एक सब यूनिट में अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन मोनोमियर एकांतरित रूप में व्यवस्थित होता है, अर्थात ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में स्थित होता है। एक सब यूनिट में 13 प्रोटोफिलामेंट्स हेलिकल स्ट्रक्चर में अभिविन्यासित रहते हैं। एक ट्यूबुलिन डाइमर में जीटीपी अर्थात ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट व कोल्चोसिन मॉलिक्यूल्स के संयोजन के लिए साइट होता है या स्तर पाए जाते हैं। ट्यूबुलिन के अतिरिक्त माइक्रोट्यूबुल्स में 20 से 25 प्रकार के सेकेंडरी प्रोटीन भी पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम में डीएनए व आरएनए की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होती है। इन्हीं की उपस्थिति के कारण इन्हें सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली अर्थात
अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग भी कहा जाता है। नाउ फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम। तारककाय के तारक केंद्र एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन के समय माइटोटिक पोल का निर्माण करते हैं, अर्थात माइटोटिक ध्रुवों का निर्माण करते हैं। सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल फाइबर्स का निर्माण करना, जिनके द्वारा क्रोमोसोम्स का अधिगमन मेटाफेजिक प्लेट से पोल्स की तक होता है। एनिमल्स एंड लो कैटेगरी के प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल से बेसल बॉडी का निर्माण होता है, जो सीलिया एंड फ्लैजिला का निर्माण करता है। स्पर्म में डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है, अर्थात अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी माइक्रोट्यूबुल्स के संगठन में योगदान देते हैं। सेंट्रियोल्स स्टिमुलेशन की डायरेक्शन का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। सेंट्रियोल का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन के समय यह स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, जिसके द्वारा क्रोमेटिड दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं। सीलिया, फ्लैजिला एवं हेयर और रोम के लिए ये आधारकाय ये बेसल बॉडी का निर्माण करते हैं और शुक्राणु में फ्लैजिला का निर्माण करते हैं। नाउ ओरिजिन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के ओरिजिन को दो मेथड्स द्वारा बताया जा सकता है। सेंट्रियोल पहले से ही स्थित सेंट्रियोल द्वारा निर्मित होता है, अर्थात प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल द्वारा नए सेंट्रियोल का निर्माण होता है। इसमें डॉटर सेंट्रियोल पहले एन्युलर फॉर्म में निर्मित होता है, जो बाद में लंबाई में वृद्धि करके सिलेंडर का फॉर्म ग्रहण कर लेता है, अर्थात बेलनाकार रूप ग्रहण कर लेता है। डीएनए एंड आरएनए की उपस्थिति के कारण सेंट्रोसोम की उत्पत्ति सेंट्रियोल्स की रेप्लिकेशन अर्थात प्रतिकृति द्वारा मानी जाती है। सेल डिवीजन के समय सेंट्रोसोम से अलग होने वाला सेंट्रियोल संतति सेंट्रियोल का निर्माण करता है। यही आगामी सेल डिवीजन में कार्य करता है। ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन की यूनिट्स स्पिंडल तारक के अर्थात सेंट्रियोल बनने के स्थान पर एकत्रित हो जाती है। फिर पॉलीमराइजेशन अर्थात बहुलीकरण की क्रिया द्वारा पहले ये माइक्रोट्यूबुल्स में परिवर्तित होती है। अंत में माइक्रोट्यूबुल्स व्यवस्थित होकर सेंट्रियोल का निर्माण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब न्यूक्लियर डिवीजन के अंत में टीलोफेज में न्यूक्लियस का पुनः निर्माण होता है, तो प्रत्येक केंद्रक के निकट 2 सेंट्रियोल्स वाला सेंट्रोसोम निर्मित हो जाता है। धन्यवाद।